Hello students, this is your third chapter of your book Hornbill. टाइटल देख लीजिए, डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज। डिस्कवरिंग होता है खोज, और टूट क्या है? ये इजिप्ट के एक राजा थे जिनका नाम था टूटम खातिम, जिन्होंने अपना बाद में नाम टूटम खामू रख लिया था, लेकिन लोग उन्हें टूट कहा करते थे। द सागा कॉन्टिन्यूज, सागा मतलब स्टोरी। अब स्टोरी जारी है, यानी जो राजा टुट हैं उनके मरने के बाद भी उन पर खोज चल रही है, और खोज की उनकी कहानी अभी तक जारी है। और ये चैप्टर किसने लिखा है? A.R. विलियम्स ने। अब देखिए इसे। ही वॉज जस्ट अ टीन एजर वैन ही डाइड। वह केवल एक टीनेजर थे, मतलब टीनेजर होता है जिसकी एज 13 से 19 के बीच होती है, 13 से 19 साल के बीच होती है, वो टीनेजर कहलाता है। अब जब वो मरे थे तो उनकी उम्र केवल 13 से 19 के बीच थी। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, और वो अंतिम उत्तराधिकारी थे। हेयर होता है उत्तराधिकारी, जैसे राजा का बेटा राजा बनता है तो वो जो बेटा राजा बना तो वो उत्तराधिकारी तो हुआ उसका, तो वो अंतिम उत्तराधिकारी थे एक शक्तिशाली परिवार के। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर राज्य किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और इसके साम्राज्य पर भी सदियों तक राज्य किया था। यानी ये उस शक्तिशाली फैमिली के अंतिम उत्तराधिकारी थे जिसने इजिप्ट में सदियों तक साम्राज्य किया था या शासन किया था। ही वॉज लेट टू रेस्ट लैडन विद गोल्ड। अब इन्हें क्या किया? इन्हें लिटाल दिया गया लैडन विद गोल्ड, सोने से लाद के, एंड इवेंचुअली, और धीरे धीरे फॉरगेटन, लोग इन्हें भूल गए। अब इन्हें सोने के साथ लाद के लिटा दिया गया, मतलब क्या? इजिप्ट में जब राजा महाराजा जो भी लोग होते थे उनकी जब डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उन पर एक लेप लगाते थे कि उनकी डेड बॉडी ख़राब ना हो, और लेप लगाने के बाद उस पर पट्टियाँ, वाइट पट्टियाँ लपेट दी जाती थी। आपने शायद सीरियल देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा मम्मी, तो वो मम्मी कहलाती थी जब मरने के बाद आदमी पर लेप लगा के पट्टियाँ लपेट देते थे जिससे वो हमेशा के लिए सही रहे, ख़राब ना रहे। और फिर क्या करते थे? उन्हें एक बॉक्स में लिटा देते थे। वो बॉक्स क्या होता है? उसे कहते हैं ताबूत। उस ताबूत में लिटाल देते थे, और फिर उन्हें जो है ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे उसी बॉक्स को, और फिर उसके ऊपर से टूम्ब वगैरह बना देते थे, मकबरा बना देते थे। तो इस तरह से, लेकिन उनके साथ क्या रखते थे? काफ़ी सोने की चीज़ें रखते थे जो उनकी ज़रूरत की होती थी। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम्ब इन 1922, 1922 में इनकी टूम्ब की डिस्कवरी तक, यानी इनके जो टूम्ब क्या होता है? मकबरा। मकबरा जैसे ताजमहल भी एक मकबरा है। मकबरा वो प्लेस है जिसके अंदर किसी की डेड बॉडी को हम संभाल कर रखते हैं, और कोई डेड बॉडी रखी उसके ऊपर से कोई भी हमने इमारत बना दी तो वो टूम्ब कहलाता है, यानी मकबरा कहलाता है। तो 1922 में इनके मकबरे की खोज तक द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। आधुनिक समाज यही सोचता रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ज़्यादातर एक्सट्रीम क्या होता है? अत्यधिक संभावना यही लग रही थी कि इनका मर्डर हुआ है। नाउ लिविंग हिज टूम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब क्या था? इनकी टूम्ब को देखे हुए लगभग कितने 80 साल हो गए थे। टुट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन। टुट का सिटी स्कैन किया गया। डैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जिससे नए क्लूज निकले, यानी साक्ष्य मिले, यानी सबूत मिले, आप कुछ भी कह सकते हैं, अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनके जीवन और मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन अक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फारूज। और क्या था? इसने जो है हमें ऐसी सूचनाएं दी जिससे कि इसका फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ही हो गया। फॉरेंसिक वो होता है जैसे क्राइम किया जाता है तो क्राइम की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो फॉरेंसिक के अंदर आती है, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके थ्रू वो तो जांच की गई, फिर रिकंस्ट्रक्शन किया गया। रिकंस्ट्रक्शन मतलब वो कैसे थे, किस तरह से थे, ये बनाने की कोशिश की गई। अब ये बनाने की कैसे कोशिश की गई? पहले सिटी स्कैन किया गया, तब उनके बारे में सब कुछ पता चली कि उनकी बॉडी में क्या कैसे है या कैसे रहे होंगे, वो हर चीज़ को देखा गया। सिटी स्कैन सब जानते होंगे आज के टाइम पे।
तो वो अपने बॉयश फ़ेरोज़ कैसे थे, फ़ेरो मतलब यहाँ पे फ़ेरो कहते हैं राजा को ही कहते हैं, तो वो लड़का राजा के रूप में कैसा था, ये सूचना पूरी निकाली गई। अब 80 ईयर्स क्यों, इसका मरे हुए तो इन्हें बहुत टाइम हो गया था, लगभग 350 साल हो गए होंगे, लेकिन क्या है 80 वर्ष पहले भी किसी ने इनकी मम्मी के साथ छेड़छाड़ की होगी, यानी उसे देखा होगा। आगे देखिए जब क्या हुआ, इन्होंने अब क्या किया था। एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अब क्या है, एक क्रोधित हवा, एंग्री विंड हुई क्रोधित हवा, स्टिर्ड अप बुरी तरह से चलने लगी, घोस्टली यानी ऐसे जैसे कि घोस्ट आ जाते हैं, आपने देखा होगा हॉरर सीरियल्स में जब कुछ डरावनी बात होती है तो हवा बहुत तेज चलती है, तो वो डस्ट डेविल और जो धूल थी वो भी राक्षसी तरीके से घूमने लगी। कब, जब किंग टूट को उनके रेस्टिंग प्लेस से निकालने की कोशिश की गई। रेस्टिंग प्लेस क्या हो गया, जहाँ पर उनका ताबूत यानी वो जो कॉफिन था, कॉफिन कहो या फिर टूम्ब कहो, उसमें से निकालने की कोशिश की गई। और ये प्लेस कहाँ पर है, ये जो है प्राचीन इजिप्ट में है, और वहाँ पर सभी को दफनाया जाता है और उसे कहते हैं वैली ऑफ द किंग्स, क्योंकि ज़्यादातर जो भी राजा थे उन्हें उसी प्लेस पर दफनाया गया, तो उस प्लेस का नाम इजिप्ट में क्या रख दिया गया, वैली ऑफ द किंग। अब क्या हुआ भाई, जब उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो इतनी बुरी तरह से मौसम बन गया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्हीं की आत्मा बाहर निकल आई, कि मतलब मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जबकि ऐसा था या नहीं था इसका कुछ पता नहीं। डार्क व्हील्ड क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। अब क्या था, काले काले बादल उस रेतीली जगह वाले स्थान के आकाश में आ गए। मतलब वो जो है जगह थोड़ी रेतीली है, अब रेतीली जगह है और वहाँ पर क्या था, एकदम काले बादल आ गए। ऑल द डे, पूरे दिन, एंड नाउ वी आर व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। और ऐसा लग रहा था, व्हील होता है ढक लेना, जैसे कि तारों को कास्केट क्या होता है, टोकरी, और गहरी मतलब ग्रे कलर की टोकरी ने तारों को अपने अंदर छुपा लिया, यानी बादल इस तरीके से आए कि तारे भी निकलेंगे तो वो दिखाई ना दें, इस तरह से। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। अब 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। अब क्या था, संसार की सबसे प्रसिद्ध ममी जो कि गिल्डेड थी यानी जड़ित थी, जिसका सर जो है जड़ित था यानी हीरे जवाहरात जिसमें लगे हुए थे, पहली बार सिटी स्कैन में लाया गया। हेयर टू प्रोब होता है छानबीन करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर एगो। अब क्या था, इस छोटे शासक के बारे में रहस्यमय मेडिकल चीज़ें जानने के लिए जो अब से लगभग 3300 वर्ष पहले मर चुका था, यानी जो इतने पुराने समय पहले जो शासक मर चुका था उसके बारे में छानबीन करने के लिए क्या किया गया था, उसे सिटी स्कैन में डाला गया है। भाई सिटी स्कैन होता है तो पहले सर हमारा अंदर जाता है, तो सर अंदर जाता है तो पहले सर अंदर ले गए और फिर इस तरह से करना शुरू किया। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड। अब क्या था, दोपहर के बाद अब उस जगह पे टूरिस्ट आया करते थे जहाँ पर इनकी मम्मी थी, तो क्या था भाई दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, जो भी आते हैं, तो उन टूरिस्ट ने क्या करा, उसकी क्रैम्प्ड होता है जो छोटा कमरा होता है उसमें उतरना शुरू कर दिया, यानी कम ऊंचाई से नीचे की ओर कमरा है तो उतरना शुरू कर दिया। रॉक कट टॉम्ब, अब ये टूम्ब कैसी बनी हुई थी, चट्टान को काट कर बनी हुई थी। सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट, और ये क्या थी, अंडरग्राउंड बनी हुई थी
और 26 फीट नीचे थी। अब रेस्पेक्ट देने के लिए कौन आए? भाई जो टूरिस्ट थे वो नीचे इसी पर्पज से गए कि हम जाएं और किंग टुट की उसको देखें, मम्मी को देखें और उसे हम अपना रेस्पेक्ट दें। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स। अब दीवारों पर क्या था, अब जब वो अंदर गए तो उन्होंने दीवारों पर म्यूरल्स देखे। म्यूरल्स होते हैं कि दीवार पे ही एक कुछ चित्र बना दिए जाते हैं, उसी का शेप काट काट के, ऐसा नहीं अलग से कुछ चिपकाया, उसी में डिज़ाइन कर दिया जाता वो। ऑफ द बुरियल चैम्बर। बुरियल चैम्बर क्या हो गया? वो चैम्बर जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस। और वो टुट के गिल्डेड मतलब जो आभूषणों वाला चेहरा था उसे देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी। और सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर हो गया, प्रभावित करने वाला जो तथ्य था उस मम्मी का, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। वो बाहरी कॉफिन का ढक्कन था। कॉफिन क्या? वही बॉक्स, और बॉक्स का हो गया, बाहरी बॉक्स था, उसका लिड होता है ढक्कन, उसका जो ढक्कन था उसी का था। अब ये बार बार आप फेस की बात कर रहे हैं। फेस कैसे? जो ये बॉक्स बनाते हैं, एक लंबा सा बॉक्स जो एक आदमी के शेप का होता है, तो उन्होंने जो उसका ऊपरी हिस्सा था जहाँ पे आदमी का सर रखा गया, तो उसके ऊपर का जो ढक्कन है वही इतना सुंदर तरीके से फेस वाला डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो मम्मी होगी वो भी इतनी ही अच्छे से रखी होगी और इस तरह से गिल्डेड होगी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ जो विजिटर्स थे यानी जो घूमने वाले टूरिस्ट थे, वो जो है वहाँ पर गाइड बुक जो रखी होती हैं उन्हें विस्पर होता है धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलकर पढ़ रहे थे। भाई आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने लिखा हुआ देखा होगा, कुछ बुक्स रखी देखी होंगी कि इनके बारे में ये है प्राचीन तत्व की, तो आप पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसी रखी थी, तो कुछ विजिटर तो हल्के हल्के गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली। और कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल साइलेंटली खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। शायद वो पॉन्डरिंग मतलब विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि टुट की टीन एज में किस तरह से असामयिक मौत हो गई। मतलब क्या भाई, 13 से 18 साल की उम्र कोई मृत्यु की नहीं होती, तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई, वो ये सोच रहे थे। और वॉन्डरिंग विद अ शिविर इफ़ द फेरोज, फेरोज मतलब वही शासक को कहा जाता है, कर्स। और वो इस चीज़ के बारे में भी विचार करके डर रहे थे कि शायद शासकों का श्राप, डेथ और मिसफॉर्चून, चाहे वो मृत्यु हो या कोई दुर्भाग्य हो, फॉलिंग अपॉन दोज, उन लोगों पर ना आ जाए, हु डिस्टर्ब हिम, जो उन्हें परेशान करते हैं। वाज रियली ट्रू, कि शायद ये वास्तव में सही हो। मतलब जो है कुछ लोग जो वहाँ शांत खड़े हुए थे, जो इधर इधर की चीज़ें, गाइड बुक वगैरह भी नहीं पढ़ रहे थे, उनके बारे में नॉलेज नहीं ले रहे थे, केवल उन्हें देख रहे थे, वो ये सोचकर नॉलेज नहीं ले रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि जो टुट है ये अभी भी इसमें इनकी आत्मा हो और वो नाराज़ हो जाए और कहीं कोई श्राप दे दे उन लोगों को जो यहाँ धीरे धीरे बोल रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said ज़ही हवास। ज़ही हवास जो है, ज़ही हवास हैं, उन्होंने ये कहा कि मम्मी वास्तव में बहुत बुरी कंडीशन में है। क्योंकि अब ज़ही हवास कौन है ये बता दे रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। अब ये जो है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। एंटिक्विटीज़ क्या होता है? प्राचीन काल की जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, भाई प्राचीन काल की जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए भी एक काउंसिल बिठा रखी होती है। ठीक है, कई मेंबर्स होते हैं उसमें, तो उसके जो है ये क्या थे, उच्च अधिकारी थे। तो उन्होंने ये कहा, कब कहा, लेकिन ये भी देखो, एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। जब वो उस शरीर को देखने के लिए पहली बार जब उन्होंने तेज नज़र डाली, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है क्या है, ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है मम्मी। अब कार्टर, हावर्ड कार्टर, अभी कार्टर जो है
जिसके बारे में ये बता रहे थे, क्योंकि कार्टर ने 1920 में इस मम्मी के साथ कुछ किया था, इसीलिए ये मम्मी बुरी कंडीशन में है। अब कार्टर की बात बताते हैं। कार्टर जो है, हावर्ड कार्टर जिसका पूरा नाम है, डेट इज़ वाज द सॉरी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, मतलब जो इतिहास से पहले की, ये पुरानी चीज़ों की जो खोजबीन करते हैं वो था। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। अब क्या था, इसने 1922 में टुट की जो मकबरा है उसकी खोज की थी, और ये जो खोज थी इसकी, ये फ्यूटाइल सर्चिंग थी। फ्यूटाइल सर्चिंग मतलब इसने खोज तो की लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। यानी ये ब्रिटिश का पर्सन था, इसने इसकी मम्मी को की खोजबीन की लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इट कंटेंट्स इसके जो कंटेंट्स थे, जो अतिरिक्त तत्व थे, दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी। अब वो क्या था, हेस्टली होता है जल्दबाजी में, एंटिक्विटी आपको पता ही है, प्राचीन की वस्तुएं, प्राचीन काल की जो वस्तुएं थी वो इस तरह से तितर बितर कर दी। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो पूरी थी। यानी कि जब कार्टर ने सर्च की और इस बॉडी को, यानी इस मम्मी को अस्त व्यस्त कर दिया, इसके सामान को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन और फिर क्या करा, जल्दबाजी में ऐसे ही वहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो इसके बाद भी उसमें सामान में कोई कमी नहीं आई थी, मतलब चीज़ें पूरी थी। लेकिन क्या था, कंडीशन बिगाड़ दी थी। भाई किसी चीज़ को हम फटाफट, बॉक्स में से कोई सामान है उसे ऐसे ऐसे देखा, फिर रख तो उसमें पूरा दिया, कमी कुछ भी नहीं आई, लेकिन वो ख़राब तो कर दिया ना। तो इस तरह से उनके कहने का मतलब था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। वो जो है हमेशा से सबसे ज़्यादा धनी रॉयल कलेक्शन रहा है। मतलब रॉयल लोगों का जो भी सामान है वो उसमें क्या है, सबसे खास रहा है, ये मान सकते हैं। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़ारोज़ लीजेंड। और ये हमेशा से जो फ़ारोज़ की कहानियाँ हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, उनका एक हिस्सा बना है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। अब क्या है, स्टनिंग क्या होता है, आश्चर्य से देखते हुए, आर्टिफैक्ट हो गए आभूषण, इन गोल्ड। अब जो गोल्ड के आभूषण थे उन्हें आश्चर्य से देखते हुए, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी जो एटर्नल ब्रिलियंस हो गया शाश्वत बुद्धिमत्ता, मीन्ड टू गारंटी रिसरेक्शन। वो इस चीज़ की गारंटी देती थी कि इनका ऐसा विश्वास था कि ये आगे भी चलेंगे। मतलब ये हमेशा ये बिलीव करते थे कि हम जो है अगर मर जाते हैं तो हमारे साथ जो सामान रख दिया जाता है वो आगे तक हमारी लाइफ में जाता है। तो जैसे जिस तरह से उन्होंने सामान रखा हुआ था, चीज़ों को सही से रखा था, वो सब इस चीज़ की गारंटी देते थे। मतलब उनके बिलीव की गारंटी देते थे कि वो इस तरह से बिलीव करते थे चीज़ों में। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। अब यही सेंसेशन हो गया, सनसनी हो गई। भाई उस समय जो खोज की गई तो सनसनी का कारण यही चीज़ बनी कि बताइए, देखिए कितना सामान कितने सही से रखा गया है, सारी की सारी चीज़ें। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसी वजह से लोग उस पर और ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। मतलब एक मम्मी तो थी ही, साथ में उसकी इतनी पूरी रोज़मर्रा का ज़रूरत का सामान रखा था कि ऐसा लगता हो कि वास्तव में है वो उसके साथ ही जाना है। वट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीथिंग, और टूट को भी हर एक चीज़ के साथ दफनाया गया था। ही हैड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जो उसे जीवन के बाद चाहिए हो। मतलब टूट को भी जब उन्हें उनकी मम्मी तैयार की गई तो उनके साथ सारी चीज़ें दी गई जो उन्हें बाद के जीवन में मिले, वही संभावना दिखा के। अब क्या क्या चीज़ें थी ये देखिए, बोर्ड गेम्स थे, ए ब्रॉन्ज रेज़र था, ब्रॉन्ज का रेज़र रखा था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे लिनन के, केस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और वाइन तो आप जानते ही हैं, उसके भी केसेस थे यानी बॉक्सेस थे। ये आपको एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरह से सारी चीज़ें रखी हुई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ़ारोज़ फ्यूनररी ट्रेजर्स, ठीक है। अब महीनों तक फ़ारोज़ मतलब वही राजा के साथ जो दफनाए गए
फ्यूनरी होता है जो दफनाए गए ट्रेजर्स होते हैं, खजाने। अब जो उनके साथ खजाने दफनाए गए थे तो उसकी महीनों तक रिकॉर्डिंग चली, मतलब देखा गया, जांच पड़ताल की गई कि कैसा है क्या है सब कुछ। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। फिर कार्टर ने क्या किया, उसके 3 नेस्टिंग कॉफिन पर खोजबीन शुरू कर दी। अब 3 नेस्टिंग कॉफिन क्या हो गया, अब कॉफिन वही हो गया जो ताबूत होता है, यानी एक बॉक्स जिसमें डेड बॉडी को रखा गया। अब डेड बॉडी को एक बॉक्स में रखा गया, फिर उस छोटे बॉक्स को दूसरे बड़े बॉक्स में रखा गया। अब 2 बॉक्स हो गए, अब उन दोनों को उससे भी बड़े बॉक्स में रखा गया। अब आप समझ गए, 3 हो गए ये। इस तरह से वो 3 नेस्टेड कॉफिन हो गया। ओपनिंग द फर्स्ट, अब जब पहला वाला खोला, ही फाउंड ए शॉर्ट अराउंड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। अब जब पहला खोला तो उसमें एक शॉर्ट मिला, शॉर्ट होता कफन मिला, ठीक है। अब अराउंड विद गार्लैंड, अब उस पर क्या रखा हुआ था, एक हार रखा हुआ था, ठीक है। अब वो किस चीज़ का बना था, बिलो एंड ऑलिव लीव्स, बिलो और ऑलिव की पत्तियों का, वाइल्ड सेलरी का, लोटस पेटल्स, लोटस की जो पत्तियाँ होती हैं उनका, एंड कॉर्नफ्लॉर्स और कॉर्नफ्लॉर्स का। दैट फेडिड एविडेंस ऑफ ए वरियल इन मार्च और अप्रैल। वरियल होता है वही दफनाने का टाइम, जो इस चीज़ का एविडेंस देता है, यानी सबूत देता है कि उन्हें जो है मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। भाई उस समय जो जो चीज़ें, भाई एक सीज़न होता है कि इस सीज़न में ये फूल आएगा, उस सीज़न में वो पत्तियाँ आएंगी, तो अब उन फूल पत्तियों का जो कलेक्शन था उनके कफन के ऊपर, तो वो ये बताता है कि इनकी मृत्यु मार्च या अप्रैल में हुई होगी, क्योंकि ये चीज़ें तभी आती थी, तभी इनकी माला बना के इनके ऊपर डाली गई है। When he finally reached the mummy, और जब वह फाइनली मम्मी के पास पहुंचा, यानी उनने पहला बॉक्स खोला उसमें वो मिला, फिर उसके बाद उनने दूसरा बॉक्स भी निकाल लिया, उसे खोला, फिर तीसरा खोला तो उससे मम्मी मिली। दो ही रैन इनटू ट्रबल, अब फिर वो परेशानी में पड़ गया, ट्रबल मतलब परेशानी में। द रिचुअल रेजिन, अब जो इनकी पारंपरिक रेजिन हैड हार्डन्ड। अब रेजिन क्या है, ये रेजिन एक वो पदार्थ है, वो लेप है जो उस व्यक्ति के, यानी मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर लगाया जाता था। वो कैसा हो गया था, हार्डन्ड हो गया था, कठिन मतलब कठोर हो गया था। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उसने टूट को उस सोने के कॉफिन यानी ताबूत के तले पर बिल्कुल चिपका रखा था, यानी जो पट्टियाँ वगैरह थी, जो लेप था, उससे वो डेड बॉडी इतनी मजबूत हो गई थी और उस बॉक्स पे बिल्कुल चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, और कोई भी लीगल फोर्स उसको वहाँ से हिला नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा भी था, व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या होता। भाई इतनी प्रॉब्लम में पड़ गया कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकता था, ऐसा लग रहा था उसको। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस, अब वो कह रहा है कि इसके लिए, दिस किसके लिए दिया गया है, टूट की मम्मी के लिए। इसके लिए जो सन है यानी सूर्य का प्रकाश है या धूप है, उसे एक हथौड़े की तरह काम में लाया जा सकता है। फॉर साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के साउथ एरिया को, यानी इजिप्ट कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तो वहाँ पड़ती है बहुत गर्मी, और उसमें भी इजिप्ट का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको धूप में रख दूँ तो क्या होगा, ये हथौड़े का काम करेगा, यानी कि ये जो अभी मम्मी छूट नहीं रही है अपने ताबूत से, तो वो जो है छूट जाएगी गर्मी की वजह से। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूज़ द रेजिन्स, और कार्टर ने फिर इसको रेजिन को यानी उस पदार्थ को ढीला करने के लिए यही यूज़ किया। यही क्या मतलब, वही सनलाइट में रखा। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों बाद क्या होता है, देखो इन्होंने ये दे रखा है मैप, आप इसे देखिएगा। इसमें देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाया है, इसमें ये इजिप्ट है, ये नील रिवर है, इसको फिर बड़ा घर के ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैली ऑफ द किंग्स, आप इसको सही से देखिएगा टाइम लेकर। अब देखिए कुछ काफ़ी घंटों बाद क्या हुआ। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग
sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब क्या था, सेवरल आवर्स यानी बहुत घंटों के लिए, यानी काफ़ी घंटों के लिए उसने उस मम्मी को ब्लेजिंग सनशाइन हो गया, चमचमाती हुई धूप में, यानी बहुत तेज़ धूप में गर्म होने के लिए रख दिया और उसका टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया. नथिंग बुज्ड, लेकिन उसे कोई हिला नहीं सका, यानी इतनी गर्मी पड़ी लेकिन वो जो पदार्थ था वो मेल्ट नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट. अब उसने अपने साइंटिफिक डिटैचमेंट को रिपोर्ट किया, यानी सूचित किया, यानी डिटैचमेंट हो गया टुकड़ी. भाई ये कोई छानबीन खोज करते हैं तो वो अकेले तो होती नहीं है, कई लोगों की टुकड़ी होती है. तो उन्होंने उन्हें सूचित किया कि द कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब वो कह रहे हैं कि जो कॉन्सोलिडेटेड यानी जो हार्ड वाला जो मटेरियल है, ये जो जितना भी मटेरियल है, सामान है, इसे चिजल्ड अवे कर दिया जाए. यानी जो चिजल्ड हम कहेंगे कि ये जो एक औजार होता है जो कारपेंटर के पास मिलता है, उससे वो क्या करते हैं, लकड़ी को खरोचते हैं. आपने देखा होगा, अगर किसी कारपेंटर को देखा होगा तो वो किवाड़े बनाते हैं तो उनके पास एक औजार होता है जिससे वो पतली पतली करके लकड़ी को छीलते रहते हैं. तो उससे कहते हैं कि उसका हम यूज़ कर लेते हैं और उसका यूज़ करके लिम्स होते हैं हाथ पैर. अब जो मम्मी के हाथ पैर हैं उसे उस ट्रंक से छुटाते हैं, यानी उस ताबूत से छुटा देते हैं, जिससे कि संभवतः ये होगा कि ये ताबूत अलग हो जाएगा और मम्मी अलग हो जाएगी. उसका यूज़ करते हैं जबकि नहीं करना चाहिए था. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. अब क्या होता है, जब उससे भाई पूछा जाता है तो अपनी सुरक्षा में कार्टर के पास वास्तव में कम विकल्प थे. मतलब क्या, जब कोई काम गलत किया होता है और कुछ पूछा जाता है तो आंसर तो मिलता ही नहीं है, तो उनके पास कहने के लिए कम था, तो कुछ ना कुछ तो कहता ही है व्यक्ति. तो वो क्या कहता है, इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को नहीं काटता, ठीक है, thieves must certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. तो वो कह रहे हैं अगर वो ये नहीं करता तो जो चोर हैं वो निश्चित रूप से गार्ड्स को, यानी गार्ड भी होते हैं वहाँ पे मम्मी की देख रेख करने के लिए, तो क्या चोर क्या करते हैं, निश्चित रूप से सर्कमवेंटेड होता है कि बेवकूफ़ बना देना. मान लीजिए कि गार्ड को बेवकूफ़ बना देते और फिर क्या करते, उसको इट दिया है उसके लिए, मम्मी के लिए, मम्मी को बिल्कुल बेकार करके यानी अलग करते और सोना चुरा के ले जाते. यानी जब मैंने इस मम्मी को उस ताबूत से अलग किया है तो कम से कम ये तो है कि वो मम्मी इसी के अंदर रखी है. और अगर चोर इसको चुराते तो क्या करते, इसे तो पता नहीं कहाँ तोड़ फोड़ के फेंक देते, खरोच के फेंक देते और गोल्ड ले जाते. अब देखिए ये तो इसने अपना एक्सक्यूज़ दे दिया, बहाना दे दिया. आगे क्या होता है. इन टुट्स टाइम, टुट के समय में द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी. रॉयल्स यानी जो शाही लोग होते थे वो बहुत अधिक धनवान होते थे. वेल्दी मतलब धनवान. एंड दे थॉट, और वो सोचा करते थे और होप्ड और या उम्मीद लगाया करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद दैम, कि वो अपना धन अपने साथ ले जा सकेंगे. मतलब उनकी ये मान्यता थी कि हम जो है अपना धन मरने के बाद भी अपने साथ ले जाएंगे. फॉर हिज जर्नी, उसकी यात्रा में, टू द ग्रेट बियॉन्ड. अब जो यात्रा, अब ग्रेट बियॉन्ड क्यों कहा भाई, यहाँ से हम दूसरी जगह के लिए जब जाते हैं, यानी मरने के बाद जब कोई व्यक्ति जाता है तो हमेशा उसे स्वर्गवासी ही कहा जाता है, यानी अच्छी जगह जा रहा होगा. ठीक है, तो अच्छी जगह जा रहा है वो मरने के बाद, यानी दूसरी जगह जन्म लेगा. तो उस समय क्या करते हैं, किंग टुट वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स. ठीक है, तो जो राजा टुट थे वो जो है ग्लिटरिंग यानी चमकदार चीज़ों से भरे हुए थे. भरे हुए मतलब उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई थी, अच्छी अच्छी चीज़ें. अब उनमें क्या क्या था, डैश करके दे दिया सेमीकोलन लगा के. प्रीसियस कॉलर, कीमती कॉलर्स थे. इनलेड नेकलेसेस थे. इनलेड मतलब वही नक्काशी वाले नेकलेस थे. ब्रेसलेट्स थे. रिंग्स थी, अंगूठी थी. एमुलेट्स होते हैं, ताबीज़ थे. सेरिमोनियल एप्रन थे. सेरिमोनियल मतलब कोई सेरेमनीज होती है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं, तो वो थे. सैंडल्स थे. सीट्स थे.
ठीक है, फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज। अब स्लिट्स क्या होते हैं, फिंगर्स और टो में पहनने के लिए, भाई उस समय कुछ और चलता होगा, जैसे हाथों में और पैरों में पहनने के लिए, हाथों की उंगलियों में भाई फिंगर्स हो गई, एंड टोज और पैरों की उंगलियों में पहनने के लिए उस समय जो चीज़ें बनी थी वो थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और एक आइकॉनिक या जो सबसे प्रसिद्ध जो चीज़ थी और वो क्या थी, उनका कॉफिन था और साथ ही साथ मास्क भी था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और इतनी जो सब चीज़ें थी वो बिल्कुल प्योर गोल्ड की बनी थी। भाई कुछ चीज़ें आपको पहले भी बता दी गई हैं कि ये थी, कुछ चीज़ें ये आपको अब बता दी गई हैं, इतनी सारी चीज़ें थी और लेकिन सब क्या थी, प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, एडॉर्नमेंट मतलब आभूषण। अब टूट को उनके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर के आदमियों ने, यानी कार्टर भी कुछ लोगों को साथ लेके गया होगा, उनने कहा होगा कि इस मम्मी को छुटाओ, तो उन्होंने क्या करा, मम्मी को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए उसके सर को अलग कर दिया। एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उसके काफ़ी जो बड़े बड़े जोड़ थे, भाई शरीर में इतने जोड़ होते हैं, उन्हें भी अलग कर दिया। अब आप समझ ही सकते हैं कितनी बुरी हालत कर दी होगी उसकी। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उनका काम पूरा हो गया, दे री assembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage। फिर उन्होंने क्या किया, वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स में, सैंड होता है रेत, लकड़ी के बॉक्स में एक रेत की परत डाली और फिर उसमें पैडिंग कर दी। डैमेज होता है नुकसान को, कंसील होता है छिपाने के लिए। अब नुकसान को छिपाने के लिए जगह जगह गद्दियों का यूज़ किया। डैट बैड वेयर टूट वाज, वो टूट नाउ रेस्ट, जहाँ पर टूट रेस्ट करते हैं। अब मतलब उन्होंने क्या रखा, तो उसी जगह जहाँ से निकाला था, यानी जो उनका रेस्टिंग प्लेस था, आराम करने का स्थान था, लेकिन उसमें क्या किया, पहले उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स लिया, उसके अंदर रेत डाली, उनकी पूरी बॉडी को कुछ गद्दियाँ लगाकर और उनका डैमेज इस तरह से जो भी था उसे छुपाने की कोशिश की और फिर उस बॉक्स में डाल के वहीं पर रख दिया। इस चैप्टर अभी आधा हुआ है, इसे 2 बार कम से कम और पढ़ो, तभी अच्छे से क्लियर होगा आपको।